नोबेल नेम अनकहा पार्ट 4। इधर चौहान मेंशन में अनाया के अंकल और आंटी और उनका लड़का जिसकी आयु लगभग 5 साल है, देर रात को घर पहुंचे। वीरेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए वे लोग दादाजी के 75वें जन्मदिन की पार्टी में नहीं पहुंच सके और अद्वैत को भी अपने साथ ले गए थे। सुबह चौहान मेंशन की ऊंची ऊंची दीवारों से होकर सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। गीतांजलि जी तुलसी में दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी कि भगवान बच्चों को सही राह दिखाना। अनाया सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसके चेहरे पर सादगी थी। गुड मॉर्निंग छोटी माँ। सुमित्रा जी ने अनाया के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, तो कैसी रही कल की पार्टी? अनाया थोड़ी रुककर बोली, बहुत अच्छी माँ। छोटी माँ, शेखावत फैमिली वाकई सबसे अलग है। डाइनिंग रूम में वीरेंद्र सिंह रुद्र जी के साथ अखबार पढ़ते हुए बोले, शेखावत हमारे पुराने दोस्त हैं और अब अच्छे बिजनेस पार्टनर भी। तभी रुद्र जी बोले, वैसे तो बिजनेस में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन न जाने क्यों इस मामले में शेखावत फैमिली बहुत आगे है। उन्होंने कभी भी हमारा भरोसा नहीं टूटने दिया। उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कुणाल मोबाइल देखते हुए, बिल्कुल सही कहा आपने पापा। अनाया चुप होकर सभी की बातें सुन रही थी और उसके जहन में यश का चेहरा फिर एक बार घूम गया। इसके बाद सभी लोग चाय और नाश्ता लेने के बाद अपने अपने कामों में लग गए। रुद्र प्रताप, वीरेंद्र प्रताप और कुणाल तीनों ने ऑफिस के लिए निकल गए और अनाया की माँ और चाची घर के कामों में उलझ गई। अंकिता अपनी कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। अनाया अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करती है, लेकिन अधिकतर वह बिजनेस को घर से ही हैंडल करती है। कभी किसी बहुत जरूरत पड़ने पर ही वह फैक्ट्री पहुंचती है। अनाया अपने कमरे में पहुंचती है। कमरे में डाइनिंग टेबल पर फाइलें बिखरी हुई थी। तभी अनाया अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन करती है और वह फैमिली बिजनेस ग्रुप से कॉन्फ्रेंस पर जुड़ जाती है। और उसी वक्त अंकिता कॉलेज का बैग साथ लेकर अंदर झांकती हुई, दी तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो? अनाया उसकी तरफ देखती है नरम आवाज में, क्योंकि कोई तो हो जो तुम्हें बेफिक्र रहने दे। अंकिता कुछ नहीं कहती, बस समझ जाती है। अचानक छोटे छोटे कदमों की आवाज आई, अद्वैत, दी तुम आज मुझे स्कूल छोड़ने चलोगी? अनाया उसे अपने पास बुलाकर गोद में ले लेती है। आज नहीं, सॉरी आज नहीं, लेकिन तुम्हें शाम को कहानी पक्की सुनाऊंगी। तभी नीचे हॉल में चल रही टीवी की आवाज आती है। मल्होत्रा ग्रुप और चौहान शेखावत प्रोजेक्ट को लेकर बाजार में हलचल, और अंकिता अपनी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वह कॉलेज के लिए निकल जाती है।